हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 28 Feb 2023 दो टर्म्स हैं, एल नीनो और ला नीना। अगले आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये टर्म्स आपके सामने फ्रीक्वेंटली बोले जाएंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन जीडीपी पे, इंडिया के फूड प्रोडक्शन पे और इंडिया के फूड इन्फ्लेशन पे। दोस्तों, वीडियो एज ऑलवेज होने वाला है पावरफुल, सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा ये एल नीनो और ला नीना नाम क्या है। दोस्तों, ये स्पेनिश नाम है और एक का मतलब है स्मॉल बॉय, लिटिल बॉय, और एक का नाम है लिटिल गर्ल। लेकिन दोस्तों, ये दोनों के दोनों नाम किसी बॉय या गर्ल के नहीं है। ये एक क्लाइमेट फिनोमिना है जो कि पैसिफिक ओशन के दौरान होता है। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल जब सीजन चल रहा होता है, नॉर्मल जब सेटअप चल रहा होता है, तो पैसिफिक ओशन पे क्या कार्रवाई होती है। सो जब नॉर्मल वेदर चल रहा होता है तो फिर जो वार्म वाटर के करंट्स हैं, वार्म वाटर है वो फ्रॉम साउथ अमेरिका पुश होता है टूवर्ड्स एशिया, जिससे कि एशियन कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई आ जाती है। क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई आएगी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वार्म वाटर करंट होगा, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी इंडिया में होती है। अब दोस्तों, एल नीनो कंडीशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस कंडीशन में इंडिया में रेनफॉल कम होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये एल नीनो इस साल 2023 में प्रेडिक्ट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जो ला नीना कंडीशन है, ला नीना कंडीशन आपको बहुत ही सिंपल लेमैन तरीके में बताऊं तो ला नीना कंडीशन वो होती है जब प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स होते हैं। जब प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स होते हैं तो ला नीना कंडीशन फॉर्म होती है। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है एक्चुअली में, जब एल नीनो कंडीशन कब बोली जाती है, जब जो वार्म करंट हैं जो साउथ अमेरिका से इंडिया की तरफ या फिर एशिया की तरफ जो वार्म वाटर का मूवमेंट होता है, वो वार्म वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता। ये ग्लोबल सिनेरियो दोस्तों, इसमें किसी का कोई लेना देना है नहीं। ये तो अर्दली मूवमेंट है, गॉड का जो भगवान ने प्लान किया है, जो होना है सो होना है। सो कुल मिलाकर के ये एक हमारे कंट्रोल में चीज़ नहीं है। सो क्लाइमेटिक सिचुएशन है दोस्तों, जिसमें कि जो वार्म वाटर करंट्स हैं वो अमेरिका से एशिया की तरफ ना जा करके वहीं रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, अमेरिका की तरफ ही रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिससे इंडिया में जो वार्म वाटर के करंट्स आने चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए, वो बारिश इंडिया में उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। बाकी आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद आप इसको आराम से जो मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने आपको लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो इंडिया में 2023 में एल नीनो कंडीशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है वो कम रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल इस साल कम हो सकती है। अब दोस्तों, आपको क्वेश्चन होगा कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों, एल नीनो की जब कंडीशन होती है तो इंडिया में रेनफॉल कम होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं खरीफ क्रॉप। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करने वाली क्रॉप्स हैं वो है शुगर केन। इसीलिए दोस्तों, आपको आने वाले कुछ दिनों में शुगर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो शुगर के जो स्टॉक के प्राइसेस है वो भी आपको बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे इन टाइम्स टू कम। कुछ और भी फूड ग्रेन्स हैं लाइक राइस। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए राइस में बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो राइस की जो कल्टिवेशन है, राइस की जो प्रोडक्शन है, उसमें भी आपको फॉल दिखाई पड़ सकता है। सो एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट मेरे हिसाब से दो क्रॉप्स ऐसी हैं जिस पे कि आपको नज़र रखनी चाहिए। वन इज़ द राइस एंड द सेकंड वन इज़ शुगर केन, जिसकी वजह से शुगर के प्राइसेस आपको आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों में, महीनों में बहुत ही तेज़ी से शार्पली राइज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व्स रखे हुए हैं फूड ग्रेन्स के, गवर्नमेंट उसको मार्केट में बहुत ही चीपर दाम पे ला करके एक स्टॉक रिलीज़ करती है, जिससे कि प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 47 मिलियन टन्स ऑफ राइस की जो क्रॉप थी, उस राइस की क्रॉप से अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर रखा है। और ऐसा माना जाता है कि पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो भी डिप कर सकता है। सो गवर्नमेंट हो सकता है कि पाम ऑयल के प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए भी जो कंपनीज हैं उनको बोले। और दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इसमें कि जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं लाइक पतंजलि, लाइक फॉर्च्यून, लाइक दैट इज़ अडानी विल्मार लिमिटेड, इनके स्टॉक्स पे भी आपको आने वाले कुछ दिनों में प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। फूड ग्रेन्स से डायरेक्टली एफिलिएटेड स्टॉक्स लाइक यूपीएल, लाइक पीआई इंडस्ट्रीज, इनमें तो डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखाई पड़ना शुरू भी हो चुका है।
अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक ने अपनी इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ से स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी 640 650 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मतलब यहाँ से स्टॉक में आपको 10% की डाउनफॉल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली सोइंग से रिलेटेड है, लाइक कावेरी सीड्स। अब दोस्तों ये स्टॉक तो इस न्यूज़ के इम्पैक्ट और प्रेडिक्शन के चलते ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर स्टॉक ने 500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया तो स्टॉक बहुत ही जल्दी 440 450 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर वीक रेनफॉल होंगी, वीक क्रॉप्स होंगी तो जो सीड्स का सेल है या फिर यूपीएल जो कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड बनाता है उसकी डिमांड भी कम होगी। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि सीज़न थोड़े से वार्म हो रहे हैं और रेनफॉल उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है तो उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स और पेस्ट भी नहीं बन रहे हैं। जो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जब ज़्यादा इंसेक्ट्स और पेस्ट नहीं बनेंगे तो फिर उतनी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब दोस्तों ये तो हो गए डायरेक्टली अफेक्टेड स्टॉक। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है लेकिन वो कंज्यूमर सेंटीमेंट पे बेस्ड हैं, लाइक स्टॉक लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की डिमांड की बेसिस पे परफॉर्म करता है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इंडिया की 60% पॉपुलेशन रूरल है। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री और इंडिया में अगर रूरल इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और अंडर परफॉर्म करेगी तो जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के आइटम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से फॉल करना शुरू कर देगी। और दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, अगर वहाँ पे फॉल होगी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक जो कि सोप जो कि फैंसी सोप बनाते हैं, फैंसी शैम्पूज बनाते हैं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, उनके स्टॉक प्राइस पे प्रेशर आना लाजमी है। दोस्तों स्टॉक के चार्ट को अगर आप देखें तो स्टॉक का 2430 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से 2430 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अगर स्टॉक ने 2430 के लेवल्स को ब्रेक किया देन आई एम रियली अफ्रेड द स्टॉक में फॉल अप टू 2200 लेवल्स इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। आपको स्टॉक में सही न्यूज़, सही चीज़ें जो आसपास चल रही हैं उसको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक वीक हो सकता है अगर उसमें कोई भी बैड न्यूज़ फ्लो आता है तो दोस्तों ये तो हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके अलावा और रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड एक स्टॉक है जिसका नाम है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स की कार्स की SUVs को जनरली रूरल एरिया में ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनके ट्रैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। अगर वहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है और रूरल इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करती है तो M&M विल बी वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स जिसको कि नुकसान पहुँच सकता है। प्रेजेंटली स्टॉक 1280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों सिचुएशन खराब होती हैं तो स्टॉक बहुत ही जल्दी 1200 के सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एंड आई एम रियली अफ्रेड अगर स्टॉक 1200 के लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक कैन स्लाइड डाउन वेरी शार्पली टुवर्ड्स 1050 1080 लेवल्स ऑल्सो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया है तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करें, और पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, आई वेलकम यू टू द फोर्ट्स ऑफ वेल्थ सागा। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।